रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। फर्स्ट इसमें रासायनिक और अभिक्रिया ये समझना है। रासायनिक क्या होता है, केमिकल क्या होता है, जो भी सब्सटेंस आप लेते हो, जो भी सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो, वो सब क्या है, वो रासायनिक होगा। वो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन होती है जब रिएक्टेंट से कोई नया प्रोडक्ट बने, रिएक्टेंट से यानी रिएक्टेंट अभिकारक से उत्पाद बनाना। क्या करना, अभिकारक से उत्पाद बनाना। अभिकारक क्या होता है, जैसे आपको सिंपल सी एक वो लीजिए, आपसे मैं कहूं कि हमें टी बनानी है, पहले यहां चाय बनानी है, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, वाटर, लीफ ऑफ टी, शुगर। अब किसी को शुगर हो तो वो शुगर नहीं यूज करेगा, फंडामेंटल तो ये है, यूनिट एंड मिल्क। ठीक है, इन सभी को कंपाउंड को हमने क्या किया, मिलाया। बट ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही मिलाएंगे तुरंत चाय बन जाएगी। दो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्मा होती है जो क्या कहते हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं, हीट ऑब्जर्व करती हैं। इस तरह की दो रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसा नहीं इससे मिलाया तुरंत बन गई, लो सब मिलके हो गई, नहीं करते ना। इसको हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, और तब जाके मिलती है हमें। तो ये जो रिएक्शन है, हीट ऑब्जर्व कर रही है, हीट रिप्रोड्यूस कर रही है, मतलब यानी ऊष्मा को अवशोषित कर रही है, ऊष्मा छोड़ रही है, क्या कर रही है, हाँ ऊष्मा छेपी है। कैसे, अच्छा नहीं है, ये हीट ऑब्जर्वर है, ऊष्मा सोचती है। क्यों कि अगर हीट छोड़ने वाली तो जैसे ही मिलाया तो तुरंत छोड़ दी। जैसे जो व्हाइट वॉश होती है उसे पानी में डालें, सफेदी को पानी में डालते हैं, तो उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, अपने आप ही क्या हो जाती है, वो जिसमें पोट में या पात्र में रखी जाती है वो गर्म हो जाता है और पानी भी बॉयल हो जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, हीट रिप्रोड्यूस कर रही है, छोड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी जो हैं ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। और ये जो बनकर आएगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। और ऑल मेथड टू मेकिंग ए प्रोडक्ट बाय एनी रिएक्टेंट इज कॉल्ड द रिएक्शन। यानी अभिक्रिया क्या है, किसी अभिकारक से उत्पाद बनाना। अभिकारक को कहते हैं रिएक्टेंट, और जो उत्पाद बन के आता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है। तो अब आपसे कोई मुझे रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है टू मेक ए प्रोडक्ट, किससे, बाय रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, वो अभी टाइप्स आएंगे रिएक्शन के तब बताएंगे। तो याद है, क्लियर है, हाँ भाई, आया नहीं समझ में, क्यों, क्या नहीं आया। रिएक्शन में दो चीजें जा रहा हूं, रिएक्शन में मेनली दो चीजें, एक रिएक्टेंट अभिकारक और दूसरा प्रोडक्ट। तो आप कोई रिएक्शन क्यों करते हो, क्योंकि आप कुछ बनाना चाहते हो। या मैंने एग्जांपल लिया टी का, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो हमने लिया है वो रिएक्टेंट है। अभी आपसे कोई पूछे मिल्क क्या है, यहां पे प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो बनकर आता है, रिएक्शन से पहले जो आपने जो भी लिया है वो सब रिएक्टेंट है। वाटर क्या है, रिएक्टेंट। टी क्या है, रिएक्टेंट। लीफ ऑफ टी, शुगर क्या है, रिएक्टेंट। मिल्क क्या है, रिएक्टेंट। इन सभी को मैंने क्या किया, हीट किया, जो बनकर आया वो है प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। समझ नहीं है। तो अब रिएक्शन क्या होती है, अब आपसे पूछा रिएक्शन क्या है, व्हाट इज द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, टू मेक ए प्रोडक्ट बाय एनी रिएक्टेंट।
यानी अभिकारक से उत्पाद बनाना ही क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाती है। वो ये रहा, रिएक्टेंट मेक ए प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हिंदी में लिख रहे हैं, अभिकारक से उत्पाद बनाना। क्रिया से उत्पाद बनाना, ठीक है ना? अभिकारक से उत्पाद बनाना ही अभिक्रिया। सही नाम है सनी जी? सनी ये तो रिएक्टेंट क्या है? फिर रिएक्टेंट क्या है? क्या है रिएक्टेंट? रिएक्टेंट मेक ए प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। बट आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज रिएक्टेंट? अभिकारक क्या है? क्या है अभिकारक? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट क्या है? अभिकारक। ये मैं ये पूछ रहा हूं, ये क्या होता है? सुनो, कोई भी जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन जिसके ऊपर हो रही है, जिस पर एक्ट किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है कुछ बनाने के लिए, जिस पर कार्य हो रहा है वही अभिकारक है। ना अभिकारक होता ना ही आप उत्पाद बनाते, ना चाय की पत्ती होती ना चाय बनती। तो जिस पर रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है, यह रिएक्शन की प्रोसेस हो रही है जिस पर, वही रिएक्टेंट है। पर उत्पाद क्या है? प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट पर रिएक्शन के बाद जो आ रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या है? वह उत्पाद है। आया तो नहीं है? रिएक्टेंट क्या है? ये सब्सटेंस है, इन पर क्या है? टू प्रोसेसिंग किसकी? ऑफ एनी रिएक्शन टू मेक ए प्रोडक्ट। यानी एक पदार्थ है जिस पर प्रोसेसिंग यानी क्रिया हो रही है। क्या क्रिया हो रही है? कि किसी कुछ बनाने के लिए, कुछ उत्पाद बनाने के लिए जिस पर क्रिया होती है, वही क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। यानी उत्पाद बनाने के लिए जिस पर क्रिया की जाती है, आया तुम्हें? अब वो अभिकारक कहलाता है। जैसे मैं ये कहूं, ये बताओ H2 प्लस O2 रिएक्शन कराई मैंने, H2O और 2। ऑक्सीजन क्या है इसमें? ऑक्सीजन क्या है? O2। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? अभिकारक या उत्पाद? क्या है भैया? अजय बता, ऑक्सीजन अभिकारक है उत्पाद है? क्या है? हाँ सनी, ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है, वही बन करके आ रहा है वाटर। ये क्या है? दिस इज प्रोडक्ट। हाँ आया नहीं? अब नहीं याद हो रहा क्या? अभी भूल जाओगे? मेरा क्लियर रूप से समझा रहा है, अब तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये अभिकारक होता है और ये उत्पाद होता है, ये रिएक्टेंट। अभी अभिकारक की लिखी है। अब आपसे कहा जाए प्रोडक्ट क्या है? आफ्टर रिएक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी सब्सटेंस मेक एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। यानी जब किसी अभिकारक पर कोई क्रिया की जाती है और क्रिया के बाद जो भी पदार्थ प्राप्त होता है वो उत्पाद कहलाता है। समझ में? यानी उत्पाद क्या होता है? इसे रफ कर दो, नोट कर लो। कर लिया? ठीक।
आफ्टर रिएक्शन ऑफ यानी अभिक्रिया के बाद जो भी आपको पदार्थ प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहलाता है। इस रिएक्शन में उत्पाद क्या है? प्रोडक्ट क्या है? 2H2O। वही रिएक्टेंट क्या है? H2 प्लस O2। ये रिएक्टेंट थे और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन।